अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है और यकीन है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी रमज़ान चल रहे हैं और मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ आप सब से। मैंने बहुत वक़्त से अपनी कोई वीडियो नहीं डाली है और उसकी वजह एक बहुत बड़ी अच्छी मज़ेदार सी न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बहुत जल्द इंशाल्लाह सुनाने वाली हूँ। उस वजह की वजह से बहुत सारी मसरूफ़ियात बढ़ गई थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसलिए बहुत माज़रत। लेकिन अब इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी-ऐसी वीडियोज़ शेयर करूँगी, इससे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत एन्जॉय भी करेंगे। ये वीडियो भी मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाई थी लेकिन मैं डाल नहीं सकी थी। ख़ैर ये वीडियो है पहली सहरी की जिस दिन बना था भिंडी गोश्त। तो भिंडी गोश्त मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ये बना लूँ। तो ये इसे पास्ता कहते हैं, स्पैगेटी कहते हैं, जो भी कहते हैं पता नहीं। तो मैं तो इसे पास्ता कहती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना लेती हूँ, इसलिए मैंने ये पूरा पैकेट लिया और फिर मैंने इसको पूरा ही बना लिया क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी भिंडी नहीं खाती। तो जी मैंने अब इसको डाल दिया था पानी में बॉयल होने के लिए ताकि अच्छी तरीके से गल जाएँ और ये अब गल चुके हैं। तो अब मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया और इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। अब वही देचकी मैंने वापस ले ली है जिसमें मैंने सब कुछ बॉयल किया था, यानी पास्ता बॉयल किया था। अब इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन डाल दी है जो मैंने आपको पहले दिखाए थे और साथ ही मैंने इसके अंदर नमक मिर्चें भी डाली थी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी और उसकी क्वांटिटी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में और उसकी वजह क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ पे मसाला काफ़ी हद तक गल चुका है लेकिन अभी पूरा नहीं गला, इसको मैं थोड़ा-सा और गलाऊँगी और उसके बाद मैं पीसूँगी। तो अब ये थोड़ा और गल चुका है और सब कुछ नरम-नरम हो चुका है, अब तो हम इसे पीस लेंगे। तो पीसने के बाद अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है और इसमें मैं अब थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी। पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अब इसमें मैं केचप डालूँगी और केचप को हम लोगों को पानी में थोड़ा-सा डिज़ॉल्व करना पड़ता है वरना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा-गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा पानी डालते हैं फिर केचप डालते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से एक-दूसरे से मिक्स कर लें। उसके बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने एंड में थोड़ी-सी प्याज़ डाल दी है क्योंकि मुझे प्याज़ बहुत पसंद है, तो वहाँ थोड़े से अगर पास्ता के साथ आएँगे तो मुझे मज़ा आएगा, इसलिए मैंने डाल दिए थे। अब मैं ये जो मैंने बॉयल करके रखा था इसमें मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि एक-दूसरे से चिपके ना। तो देखें कितने खिले-खिले हैं और अलग-अलग हैं। तो ऑयल लगाना इसमें लाज़मी होता है वरना एक-दूसरे से चिपक जाते हैं, फिर वही गोला-सा बन जाता है और वो देखने में ही बहुत बुरा लग रहा होता है। तो खाने में कैसे दिल करेगा। उसके बाद ये सारा मैंने मिक्स कर दिया एक-दूसरे के साथ। ये सारा पास्ता मेरा रेडी हो गया। मैंने इसके ऊपर छोटी-छोटी सी चीज़ यानी मिर्चें काट के मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया और उसके बाद मेरा पास्ता रेडी हो चुका है और मैंने इसके ऊपर खीरे भी डाल दिए हैं। अब मैं आपको वजह बताती हूँ कि मैंने आपको इसकी क्वांटिटी क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि ये बहुत बद ज़ायक़ा बना था। इसका मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, मेरा ये बहुत ही बद ज़ायक़ा बना। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी और मैंने सहरी करनी थी, रोज़ा रखना था, तो फिर मैंने ऑमलेट बना लिया और मेरा ऑमलेट भी अच्छा नहीं बना। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, इतनी मैं ख्वारियाँ और मेहनतें कर रही थी और फिर भी हर चीज़ बेकार हो रही थी। तो एंड मुझे ये बिस्किट और चाय खाना पड़ा। तो एंड में बस मेरे पास फिर यही ऑप्शन रह गया था, टाइम भी कम रह गया था, तो इसलिए फिर मुझे ये खाना पड़ा। उसके बाद अज़ान हो रही। तो जी खैर से अज़ानें हो चुकी हैं, सहर का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम नमाज़ पढ़ने की तरफ आ गए हैं, फ़जर का वक्त हो चुका है। तो अब हम नमाज़ पढ़ेंगे और ये जानमाज़ मैंने निकाली है, बराबर में मेरी बहन नमाज़ पढ़ रही है। तो ये जानमाज़ है जिसमें मैं नमाज़ पढ़ूँगी और ये मैंने दुपट्टा लिया था अपना ये तो मैं रमज़ानों के लिए मैं अपना ख़ास तौर पर अपना एक पतला सा शिफ़ॉन का दुपट्टा रखती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि रमज़ानों में होती है गर्मी, क्योंकि रमज़ान रोज़े जो हैं वो 1-2 सालों से जो है वो जून में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत गर्मी हो जाती है। तो मैं पतला सा दुपट्टा रखती हूँ अपने लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। और तो ये मेरी अम्मी ने अपने लिए रखा हुआ है। अम्मी इसके ऊपर दूसरी चीज़ें पढ़ती हैं, जैसे लाइला पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें अम्मी ने कंचे वगैरह और जो अम्मी को अच्छी और चमकदार चीज़ लग रही होती है वो अम्मी इसके अंदर डाल देती हैं, क्योंकि अम्मी को देखने में बहुत पसंद आ रही होती है। तो अम्मी फिर इसमें पढ़ती हैं अपनी जो भी चीज़ें पढ़नी होती है, इस्तग़फ़ार या लाइला जो भी। उसके बाद जी अगला दिन शुरू हो गया है और ज़ोहर का टाइम हो चुका है। तो ज़ोहर के टाइम के लिए मैंने ये नमाज़ निकाली अपनी, और ये मेरी अम्मी ने ख़ास रमज़ानों के लिए ली थी, क्योंकि रमज़ानों में ज़्यादा पढ़ना होता है, ख़ास तौर पर नफ़िल और फिर नमाज़ें जो होती हैं। फिर इसलिए तो मेरी अम्मी ने ये वाली नमाज़ ली थी। ये फॉर्म वाली होती है, मोटी सी होती है और इसमें खड़े होकर पढ़ने में बंदा थकता नहीं है, आपके पैर थकते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोग लें, और ये कोई इतनी महंगी भी नहीं होती। उसके अलावा मैं अपने पास एक कॉपी पेन रखती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ पढ़ूँ भी और जो पढ़ती हूँ मैं वो लिखती भी हूँ।
इससे आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका एक वो बन जाता है, टारगेट बन जाता है कि आज आपने इतना करना है, ठीक है। जितना करें दिल से करें, जितना दिल से करेंगे उतना ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आप एक टारगेट बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से। उससे ये होता है कि आप रमज़ान आपके लिए है ही पढ़ने के लिए, रमज़ान आपका है ही इबादत का, तो आप जितनी ज़्यादा इबादत करें उतना अच्छा है। उसके बाद अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ क्योंकि नमाज़ें पढ़ ली हैं और अब थोड़ा-सा इफ्तारी की तैयारी कर लें, लेकिन ये मेरी इफ्तारी में नहीं है, ये मेरा रात का है। तो ये मैंने अम्मी से बोला था कि मुझे चाहिए और मेरी अम्मी को भी ये पसंद था, तो ये हम लोगों ने जाके लिया था। और इससे मैं ये करती हूँ कि जो जूसेस वगैरह मेरे बच जाते हैं या फिर कभी मैं खुद से ही एक्स्ट्रा बना के भी तो मैं इसमें डाल लेती हूँ और मैं इसको जमा कर फिर मैं खा लेती हूँ। ये कुल्फ़ी सी बन जाती है, आइसक्रीम सी या जो भी कह लें आप लोग। तो इसमें बहुत मज़ा आता है। तो फिर रात के वक़्त सर्दियों और रोज़ों में गर्मी इतनी होती है कि आपको बस कुछ ठंडा चाहिए। तो उसके बाद मैं ये सब कुछ अभी रख दूँगी तो ये रात तक सब कुछ जमा हुआ होगा, तो फिर रात में हम मज़े ले के खाएँगे। तो ये पकोड़ा फ्लेवर का जूस था जो मैंने बनाया था, तो ये बच गया था उस दिन क्योंकि हम लोग लस्सी पीते हैं और जूस पीते हैं। एक जग लस्सी होता है और एक जग जूस का होता है, तो ये उस दिन बच गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी कुल्फ़ी बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई ख़ास तोप तो नहीं चलानी इसमें, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो जी अब मैंने सबको भर दिया है और अब मैं सबके कैप्स भी इनके ऊपर डाल दूँगी और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए और फिर रात में हम इसको सही से मज़े ले के खा सकें। और अब हम कर देंगे दरवाज़ा बंद। उसके बाद आज का भी तो जूस बनाना है, तो आज के लिए मैंने टैंग बनाया है। कल मैंने पकोड़ा बनाया था, आज मैं टैंग बना रही हूँ। टैंग मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो मैंने सोचा कि आज उसका दिमाग ना गर्म हुआ हो तो इसलिए तो फिर मैंने टैंग बना दिया। जब भाई और अब्बू जब कामों पे हों और जब उनकी पसंद की चीज़ घर में रेडी हो, जब वो घर आए तो उनकी खुशी बस अलग ही होती है। उसके बाद जी अब हम भल्ले बनाएंगे, यानी मैं अब ये फुल्कियाँ हम इसे कहते हैं, आप लोग का नहीं पता क्या कहते हैं। बहुत सारी ज़बानों में बहुत सारे नाम होते हैं, किसी को कुछ पता होता है, किसी को कुछ पता होता है। खैर इनको मैंने गीला कर दिया है, इफ्तारी के टाइम तक ये फूल जाएंगी, फिर इसको हम दही वही में डालेंगे। वो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊँगी। तो इफ्तारी का कुछ सामान करके मैं यहाँ आ गई हूँ कुरान पढ़ने की तरफ। तो ये वाला कुरान मेरी अम्मी लेकर आई थी, आसान तर्जुमा कुरान है ये, तशरीह के साथ है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे वैसे ही कुरान का तर्जुमा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आपको पता चलता है कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अल्लाह की बातें होती हैं इसमें और आप वो असल हुक्म जो आपकी तरफ आए हैं आपको पता चलता है। नॉर्मली लोग तो ये होता है, ये होता है, वो होता करते रहते हैं, लेकिन कुरान की एक चीज़ जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि ये सच्ची हुआ है, ये सच में हुआ है। तो ये इसकी शुरू में बहुत सारी डिटेल्स हैं, इस पे कुछ हुर्फ़ ऐसे आते हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी का ये कुरान है, तो ये बहुत आसान तर्जुमे वाला है। तो ये आप लोग लिएगा और इसको पढ़िएगा, देखिएगा, आप लोगों को बहुत ईज़ी लगेगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, कि वर्डिंग समझ नहीं आती। तो आप आसान तर्जुमा लें और समझें, छोड़ देना कोई तरीका नहीं है। आप आसान तर्जुमा लें और पढ़ें, आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद जी फर्स्ट टाइम सरसों के तेल में हम लोगों ने पकौड़े बनाने हैं। तो ये मेरी अम्मी ने प्याज़ मिर्च वगैरह डाल के इसको सेट किया है कि भाई इसमें एक थोड़ी-सी स्मेल सी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं स्मेल आती है, जैसे कि मेरा भाई, कि स्मेल नहीं आनी चाहिए मुझे खाने में से। खानों का बहुत मसला होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं इसमें जब ये सारी चीज़ें डाली तो ये इतना शर-शर करने लग गया कि मैं आपको नीचे दिखा रही थी कि इसमें नीचे भी ऑयल गिरने लग गया था। तो अब ये ऑयल तैयार हो गया और अब हम इसके जो पकौड़े बनाएँगे, तो ये मैं प्याज़ के पकौड़े बना रही हूँ। प्याज़ के पकौड़े मेरी अम्मी और अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बच्चों को वैसे ज़्यादातर आलू के पकौड़े पसंद होते हैं। हाँ, अब मैं बच्ची तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी पकौड़े जो हैं वो आलू के ही पसंद हैं। मैं तो प्याज़ के पकौड़े चमची से डालती हूँ, मेरी अम्मी हाथ से डालती हैं, पता नहीं कैसे डाल लेती हैं। मुझे तो इतना डर लगता है देख के कि हाथ में ऑयल नहीं आएगा, तो ये हाथ से ऐसे बीच में डालना, क्योंकि ये थोड़ा प्याज़ होता है ना, थोड़ा गोला सा बना हुआ होता है। तो आप इसको इसके अंदर डालोगे तो ज़ाहिर सी बात है उछलेगा, हाथ में आएगा तो मैं तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं चमची से डालती हूँ और जी ये क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो गए हैं। पकौड़े जो भी। और जी बाकी का कुछ सामान मैं आपको दिखा रही हूँ। समोसे हैं, जलेबी है, सैलेड है, मेरी अम्मी सैलेड खाती हैं इफ्तारी में। समोसे हैं, जलेबी हैं, काले चने हैं और आलू के समोसे हैं, आलू के पकौड़े हैं और प्याज़ के पकौड़े हैं, भल्ले हैं। और भी आलू के पकौड़े मैं बना रही हूँ, इसलिए वो यहाँ पे है, वो वहाँ पे नहीं दिखे आपको। सबसे एंड में आलू के पकौड़े बनते हैं क्योंकि वो गरम-गरम सबको अच्छे लगते हैं। प्याज़ के पकौड़े थोड़े से ठंडे भी हो जाए तो उनका फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन अगर आलू के पकौड़े ठंडे हो जाए ना तो फिर वो चिट से हो जाते हैं, उनका मज़ा नहीं आता फिर। तो अब ये देखिए क्रिस्पी से आलू के पकौड़े तैयार हो गए हैं और साथ ही ये मेरा एक लस्सी का गिलास है और एक जूस का गिलास है। लस्सी के गिलास में सबसे ज़्यादा
सबसे पहले पीती हूँ तो वो आधा हो चुका है और अभी टैंक का गिलास मेरा पूरा पड़ा है। उसके बाद जी रात का टाइम हो गया है और अब मैं आ गई हूँ आइसक्रीम चुराने के लिए फ्रिज से। तो हुआ कुछ हमारे साथ बुरा। मैंने बड़ी खुशी से ये निकाली कि चलो मैं अब ये खाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, मगर हुआ ये कि ये जमी ही नहीं। फिर जब मैंने अम्मी से बोला, अम्मी इसको तो 8 घंटे हो गए हैं जमी, तो अम्मी ने बोला कि इसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद जम जाएगी। और ये अगले दिन इस टाइम जमी। अब ये अगला दिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज ये जम गई है, तो अब आप देख लें। तो अंधेरे में मैं रात के वक्त बैठ के वीडियो बना रही थी, सब सो रहे थे और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आखिर मेरी कुल्फ़ी जम गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट्स मुझे ज़रूर करिएगा। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और जो आगे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।